अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं डॉक्टर सादिया जैन कॉस्मेडेंटल क्लिनिक से। तो आज हम बात करते हैं एक्सरे के बारे में कि एक्सरे क्या होता है और एक्सरे की क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट आपको बोलते हैं एक्सरे करने के लिए, और पेशेंट दिल में ये सोचते हैं कि जब दांत बाहर से ही दिख रहा है, विजिबल है, तो एक्सरे करने की क्या ज़रूरत होती है। एक्चुअली जो टूथ का बाहर वाला पार्ट हमें नज़र आता है, उससे हम प्रॉपर जो भी प्रॉब्लम है उसका पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए डेंटल एक्सरे हमारी हेल्प करता है कि जो अंदर का टूथ स्ट्रक्चर है वो हमें पता चले। जो गम्स के नीचे वाला पार्ट होता है, एक्सरे करने के बाद हमें उसका पता चलता है कि अंदर हमारे दांत में क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये कि कभी कभार हमारे दांत में कैविटी होती है, बट हम उसको प्रॉपर एग्जामिन नहीं कर सकते हैं विदाउट एक्सरे। जब हम एक्सरे लेते हैं फिर हम प्रॉपर अच्छे से चेक कर सकते हैं कि कैविटी कितनी डीप है और कितनी नहीं। जैसे कि पेशेंट में अगर कैविटी हो जाती है तो इनिशियल स्टेज पे हम उसको विदाउट एक्सरे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अगर कैविटी हमें नॉर्मल दिखे। बट अगर कैविटी डीप है तो एक्सरे करना मस्ट होता है, ताकि हमें दांत के अंदर वाला जो भी स्ट्रक्चर है वो दिखने में मिले, हम देखें कि कैविटी कितनी डीप है और कितनी नहीं। सिमिलरली टूथ के रूट के अराउंड अगर इन्फेक्शन हुआ हो, या बोन लॉस हुआ हो, या विजडम टूथ हो, या किसी टूथ की हमें पोजीशन चेक करनी है, तो उसके लिए डेंटल एक्सरे हमारी बहुत हेल्प करता है। और जब हम दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट मीन्स आरसीटी करते हैं, उस टाइम भी बहुत मस्त होता है कि हम दांत का एक्सरे करें, ताकि हमें प्रॉपर पता चले कि कैविटी किस लेयर तक पहुंची है। हम रूट कैनाल करें या विदाउट रूट कैनाल भी ट्रीटमेंट हो सकता है। इसलिए रूट कैनाल के ट्रीटमेंट से पहले हमें एक्सरे करना बहुत मस्ट होता है। डेंटिस्ट को ट्रीटमेंट प्लानिंग और टूथ स्ट्रक्चर समझने में एक्सरे से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को हर विजिट पे हर टाइम एक्सरे करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट पेशेंट का कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट जब सिर्फ पेशेंट कंसल्टेशन के लिए आता है उस टाइम हम उनको एक्सरे के लिए बोलते हैं। बट उसके बाद जब ट्रीटमेंट के टाइम जितने भी पेशेंट के एक्सरे होते हैं तो वो विदाउट चार्जेस होते हैं। वो जो ट्रीटमेंट होता है ट्रीटमेंट में ही इंक्लूड होता है। जितने भी एक्सरे हो, जो भी प्रॉब्लम हमें चेक करनी हो, वो उसमें ही इंक्लूड होता है। इससे पेशेंट को इस चीज से डरना नहीं है कि अगर हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उस टाइम ट्रीटमेंट की ड्यूरिंग हमें पता नहीं कितनी बार एक्सरे करना पड़ेगा, तो हर बार हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डेंटिस्ट सिम्टम्स, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और जो भी मेडिकल हिस्ट्री होती है उसको देखकर ही डिसाइड करते हैं कि क्या पेशेंट को एक्सरे करने की नीड है, या विदाउट एक्सरे भी हम इनका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। आजकल जो एक्सरे होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो इसलिए डेंटिस्ट के पास आप चेकअप करने जाएं तो डेंटिस्ट चेक करने के बाद ही डिसाइड करता है कि क्या प्रॉब्लम है और हमें कौन सा एक्सरे करना है। हमें ओपीजी करवानी है, हमें नॉर्मल एक्सरे कराना है, वो डेंटिस्ट चेकअप के बाद ही आपको रिकमेंड करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एक्सरे को सिर्फ इस वजह से इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हमारा दांत तो बाहर से ही दिख रहा है तो हमें एक्सरे क्यों करवाना है, या हमारे दांत में पेन नहीं है तो हम एक्सरे क्यों करवाएं। कभी कभार क्या होता है, कैविटी नॉर्मल दिखती है बट एक्सरे में जब हम देखते हैं वो काफी ज्यादा डीप होती है। इस वजह से पेशेंट को पेन भी होता है। कुछ डेंटल प्रॉब्लम हिडन हो सकती है, इसलिए हम एक्सरे करके प्रॉपर चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। और डेंटिस्ट अगर आपको एक्सरे रिकमेंड करते हैं तो उसका पर्पस यूजुअली बेटर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लानिंग हो सकती है। सो नेक्स्ट टाइम डॉक्टर अगर आपको एक्सरे करने के लिए बोले तो डरने के बजाय उनकी प्रॉब्लम समझे, कि ये आपकी डेंटल प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए ही आपको एक्सरे करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सरे से हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। अर्ली डायग्नोसिस मीन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम and more accurate treatment plan. For dental checkup and consultation, visits and cosmedental clinic.
अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।